बीजेपी प्रोटेस्ट के मामले पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें आपको कि आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज है इनके ऊपर। बीएनएस की धारा 223 बी, धारा 221, धारा 132 के तहत केस दर्ज किया गया है। कई और धाराएं भी लगाई गई है इनके ऊपर। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, ये प्रदर्शनकारी हैं और इनके ऊपर अब धाराएं लग रही हैं। धारा 223 बी सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है इनके ऊपर। धारा 221 लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने का भी आरोप है और इस आरोप में ये धारा लग रही है। लोक सेवक पर हमला करने का भी आरोप है, दंगा करने का आरोप है, गैर कानूनी जमावड़ा हिंसा का मामला दर्ज किया गया है। धारा 324(5) के तहत अगर हम बात कर लें तो सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के मामले में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 124 के अनुसार मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का भी इनके ऊपर आरोप है और इन्हीं आरोप में धारा 124 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आपराधिक साजिश के तहत ये मामला में एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही। तस्वीरों को जरा आप देख लीजिए गौर से, किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अतुल यादव इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार सीजेपी की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है अतुल, और इस बीच में अब इनके ऊपर धाराएं भी लग रही हैं, एफआईआर भी दर्ज की गई है। किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज, क्या कुछ मामला? देखिए निशु, कल जिस तरीके से प्रदर्शन के दौरान अराजकता का माहौल बनाया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए जी, दिल्ली पुलिस लगातार ये अपील करती रही कि भाई आपको अगर प्रदर्शन करना है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए, हम आपके साथ हैं जी। लेकिन उस प्रदर्शन की आड़ में हिंसात्मक रवैया अपनाया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए, यहाँ तक कि तकरीबन 10 आईपीएस अफसर भी उसमें घायल हुए थे। इसके बाद ये तय माना जा रहा था कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई होना निश्चित है और इसी के तहत जो वीडियोज सामने आए, जो सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो तैर रहे थे, जिनमें जो प्रदर्शन की आड़ में पुलिस अधिकारियों को और पुलिस के जवानों को निशाना बनाया जा रहा था, उन्हीं की जांच के बाद अब थाना पार्लियामेंट में एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर में आरोप ये है कि जो आरोपी हैं उन्होंने गैर कानूनी तरीके से एकत्र होकर सार्वजनिक व्यवस्था को भंग किया, रोकने पर सरकारी कार्य में बाधा डाली, जब उसका विरोध किया गया तो हिंसक गतिविधियों में शामिल हो गए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और इन सभी आरोपों की जांच थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस द्वारा भारतीय न्यायिक जो बीएनएस की धाराएं हैं उनके तहत और पीडीपीपी एक्ट के तहत की गई। उसके बाद अब ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस एफआईआर में निशु जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दे रहा हूँ कि जो आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई है, 1959 की जो आर्म्स एक्ट लगाई गई है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान संरक्षण अधिनियम, धारा 223 बी, लोक सेवक द्वारा विधि सम्मत आदेश की अवज्ञा, यानी अधिकारियों ने उनको कहा कि भाई आपको प्रदर्शन करना है, आप शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, लेकिन उस आदेश को न मानते हुए प्रदर्शन की आड़ में उन्होंने कई वाहनों को तोड़ा, कई पुलिस के जवानों को नुकसान पहुंचाया, उनके चोटें लगी, फ्रैक्चर आए, सर में चोटें लगी। तो ये तमाम तरीके की ऐसी चीजें थी जिनके बाद अब ये एफआईआर हुई है और जांच की जा रही है और निश्चित तौर पे इसमें बड़े खुलासे होंगे। अतुल, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, देखिए इन प्रदर्शनकारियों को जरा गौर से देखिए आप, क्या सच में ये लोग शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग रख रहे हैं? क्या ये कैंडिडेट्स हैं? क्या ये छात्र हैं? युवा है? ये सड़कों पर उतर आ रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या इन्हें कोई प्रोवोक कर रहा है? देखिए निशु, एक बहुत पुरानी कहावत है कि कौओं के बीच में हंस फंस गया। हाँ। यहाँ जो शुरुआत हुई थी वो तो सिर्फ प्रदर्शन के नाम पे हुई थी, बाद में वो प्रदर्शन कब अराजकता में तब्दील हो गया किसी को नहीं पता चला। और पुलिस की जो तैयारी थी, पुलिस की तैयारी सिर्फ शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन था उनका, उसको संपन्न कराने की थी। अब जब उसमें अराजक तत्व शामिल हो गए, ये बिल्कुल सच है कि जो व्यक्ति अपनी मांग मंगवाने के लिए आया है, जो मनवाने के लिए मांगे की जा रही थी, चाहे उसमें छात्र हो या सामाजिक संगठन हो, वो लाठी डंडे लेके थोड़ी आते हैं। तो जिस तरीके से उसमें अराजक तत्व दिखाई दिए, और ये निश्चित तौर पर देखिए दिल्ली पुलिस बेहतर पुलिसिंग के लिए जानी जाती है और बहुत जल्द ऐसे खुलासे होंगे
जिनमें बड़ी बातें निकल के सामने आएंगी कि छात्रों की आड़ में या फिर जो सामाजिक संगठन है उनकी आड़ में कैसे दिल्ली ठीक है अतुल यादव, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।